हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों को इसे पीछे वाला वीडियो में आप लोगों को 1 से लेके 15 तक 2020 का जो क्वेश्चन बैंक है, मतलब 2020 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 1 से 14 तक बताया गया था, है ना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और आज हम लोगों को 50 नंबर क्वेश्चन से बताना, समझ रहे ना। तो 50 नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को बता दे, देखिए कि कुछ बैच मतलब बैच में हम रिलेशन फंक्शन आपको नहीं पढ़ा पाया है, समझ रहे ना। तो रिलेशन फंक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन वैसे पकड़ना भी नहीं है, लेकिन इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही सिंपल होता है और वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस बार यहीं का देख रहे हैं कि यह 5 नंबर में 1 नंबर में है और इसी का एक 5 नंबरी भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को वैसे तो खैर इस बार का जो ऐसा पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन खैर छूटेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को यह जो फंक्शन है इस फंक्शन का हम आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना है और कुछ ऐसा आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जिसको आप लोग को एकदम याद कर लेना फार्मूला टाइप से, है ना। तो चलिए आइए आज हम लोगों को पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। f(x) = इतना दिया हुआ है, g(x) = दे दिया हुआ है इतना और गॉफ x हमको निकालना है ना। तो पहले आपको बता दें गॉफ फॉग यह होता है क्या चीज़, जिसके बारे में हम आपको समझा। देखिए समझिएगा, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को अगर डिफ्रेंसिएशन पढ़े होइएगा तो डिफ्रेंसिएशन में हम आप लोगों को बताए थे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं √(x). तो यह एक फंक्शन है, एक्स के जगह पे अगर जो कोई अदर फंक्शन आ जाता है जैसे हम लोग लिख देते हैं √tan(x), है ना। तो भाई इससे बोलते हैं कॉम्पोजिशन फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन फंक्शन, समझ रहा है ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 फंक्शन का, जैसे कभी कभार एक्स के जगह पर आप लिख देते हैं tan(x3), तो इसमें 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से कुछ नाम जो है उसका मतलब है कॉम्पोजिशन फंक्शन। जैसे फॉग एक्स का मतलब होता है कॉम्पोजिशन फंक्शन। जैसे इसी में अगर जो आपको लिखा रहेगा गॉफ एक्स, तो इसका मतलब होता है कथी? कॉम्पोजिशन फंक्शन। जैसे कभी कभार लिखा रहेगा गॉग एक्स, कथी लिखा रहेगा? गॉग एक्स, है ना। तो इसका भी नाम होता है कॉम्पोजिशन फंक्शन। जैसे कभी कभार आप लोगों को लिखा रहेगा कथी? फॉफ एक्स, है ना। तो ये भी क्या हो गया? कॉम्पोजिशन फंक्शन। जैसे कभी कभार दिया रहेगा आपको, जैसे एच और जी को मिला के दे दिया रहता है हॉग एक्स, बात समझ में आ रहा है ना। या इसी को हम लोग कथी बोलेंगे? गॉव एक्स, समझ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा कंपोजिशन फंक्शन है। कहिएगा कि सर कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं कैसे, कंपोजिशन फंक्शन निकलेगा मेरा कैसे? तो बहुत ही आसान है। हम आप लोगों को हाँ थोड़ा सा टाइम लेंगे, आधा घंटा का टाइम आप लोगों को लेंगे और आधा घंटा में आज एगो 1 नंबर पूछा हुआ है प्लस में एगो 5 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ है, वो दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन समय तो थोड़ा सा लेंगे। देखिए समझिएगा, समझिए क्या क्या समझना जो समझिए। जैसे सबसे पहला चीज़ आपको दे दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं f(x) = में कथी दे दिया रहेगा? log x, है ना। और g(x) = क्या दे दिया रहेगा? मतलब जैसे चलो मान लेते हैं sin x ले लेते हैं ना। चलिए हम लोग sin x ले लेते हैं। पहले ये बात समझिए, देखिए f(x) = क्या ले लिया हुआ है? log x और g(x) = क्या ले लिया हुआ है? sin x, समझ रहा है ना। अब हम लोग को यहाँ से निकालना है कथी? fog x। क्या निकालना है? fog x। तो पहले fog x का मतलब समझिए। fog x का मतलब होता है f(g)(x). मतलब f जो होगा, जो किसका फंक्शन होगा? gx का। f जो फंक्शन हो जाएगा वह किसका फंक्शन होगा? gx का। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा दें आप लोग को। हम कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए हुए थे कि जैसे मान लेते हैं f(x) = x² + 4x प्लस में कथी रहेगा? 5। तो यहाँ पे f(x) किसका फंक्शन है? x का। तो भाई x के जगह पर x है। अगर जो मान लेते कभी कल आपसे कोई पूछ देगा ft, कभी पूछ देगा ft, तो ft का मतलब होता है कि भाई हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t डाल देता है, t² प्लस में 4t + 5। अच्छा कभी कल आपसे कोई पूछ देगा f sin x, तो आप क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या डाल देते हैं? साइन डाल देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डाल देते हैं? साइन। अच्छा मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा f(g)(x), आप क्या कीजिए? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या डाल दीजिएगा? gx, समझ रहा है ना। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है कथी? देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ हम आप लोग को बार बार समझा रहे हैं। देखिए f(g)(x), तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि f(x) बराबर क्या है। तो लिख दीजिएगा सिंस f(x) = तो f(x) = कितना है? log x।
हमको अब x के जगह पर डालना है gx, लिख दीजिएगा। इसीलिए f ऑफ gx बराबर तो कितना हो जाएगा log x के जगह पर gx डालेंगे तो कितना हो जाएगा gx, समझ रहा है ना। gx का वैल्यू डाल दीजिए तो हो जाएगा log gx का वैल्यू डाल दीजिए तो gx का वैल्यू कथी है sin x। तो यह आंसर हो गया आपको कथी log sin x। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। चलिए तो ये fog x निकाले। अब जैसे देखिए अभी आपको 2-4 समझिएगा ना तब आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आएगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं समझ पाइएगा। देखिए अब जैसे मान लेते गॉफ एक्स दे देगा तो कुछ नहीं है, सबसे पहले कथी लिख दीजिए जी ऑफ एफ एक्स, कथी लिख दीजिए जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी जो होगा ना जो एफ एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जी एक्स लिख दीजिए, जी एक्स कितना दिया हुआ जो लिख दीजिए। तो एक बार लिख दीजिएगा सिंस जी एक्स इक्वल टू में कथी है साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कथी है साइन एक्स, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए लिख दीजिएगा कथी जी ऑफ एफ एक्स बराबर, तो क्या कीजिएगा यह एक्स के जगह पर पुट कर देते तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एफ एक्स। अब भाई साइन हम एफ एक्स के वैल्यू डाल देते थे, एफ एक्स के वैल्यू आपको क्या दिया हुआ था लॉग एक्स, तो हो जाएगा साइन लॉग एक्स हो गया। अब जैसे मान लेते इसी में आप लोगों को क्वेश्चन कर देगा बहुत सारा, अभी आप लोगों को ना बोले हैं 2-4 एग्जाम्पल डालेंगे, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा, समझ रहे। अब जैसे मान लेते आपसे कोई पूछेगा गॉग एक्स, क्या पूछेगा गॉग एक्स, तो गॉग एक्स का मतलब क्या हो गया जी ऑफ जी एक्स। तो हम क्या बोले हैं यह x के काम करेगा, मतलब g में हम लोग x के जगह पर gx डाल देंगे। मतलब जो फंक्शन है जो g, एगो फंक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, एगो फंक्शन हम लोग f लिए थे, एगो फंक्शन क्या लिए हुए थे f लिए थे, समझ रहे हैं ना। एगो फंक्शन आप लोगों को क्या लिए थे f, कभी लिए थे एफ है ना। तो एगो फंक्शन आप लोगों को लिए हुए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और जी एगो लिए है कथी साइन एक्स। तो देखिए आई बात सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू डालिए, जो आई बात पहले रहेगा ना तो उसका पहले वैल्यू डाल दीजिए। तो हम जी एक्स का वैल्यू डाल देंगे, तो जी एक्स का वैल्यू आप लोगों को दिख रहा होगा कथी है साइन एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू कथी है साइन एक्स। इसीलिए लिख दीजिएगा जी ऑफ एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर क्या डाल दीजिएगा एक्स के जगह पर कथी है बात जी एक्स ना है, इसीलिए लिख दीजिएगा जी ऑफ कथी लिखिएगा जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा साइन जी एक्स, क्या हो जाएगा साइन जी एक्स, साइन जी एक्स के जगह पर फिर कथी डालिएगा साइन एक्स ना डालिएगा तो साइन एक्स हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अगर जो मान लेते आपको इसी में अगर जो आपसे कोई पूछ देता कि जैसे हम लोग को निकालना है फॉफ एक्स, क्या निकालना है फॉफ एक्स, थोड़ा सा नाम भी सुनने में अजीब लगता है, समझ रहे हैं ना फॉफ एक्स। तो फॉफ एक्स का मतलब क्या हो गया बताइए एफ ऑफ एफ एक्स, क्या हो गया एफ ऑफ एफ एक्स है ना। तो भाई एफ पहले लिख लीजिए सिंस एफ एक्स बराबर, तो सिंस एफ एक्स बराबर आप लोगों को दिख रहा था कथी है लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो भाई एफ एक्स का वैल्यू कथी लिख लीजिए लॉग एक्स। अब क्या कीजिए देखिए ये क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कथी एफ ऑफ एफ एक्स, तो लिखिएगा एफ ऑफ एफ एक्स। सही क्या मतलब होता है जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे एफ एक्स डाल देंगे, तो हो जाएगा कितना लॉग ऑफ एफ एक्स। अब फिर हो जाएगा कथी लॉग एफ एक्स के जगह पर क्या डाल दीजिएगा लॉग एक्स, क्या समझ रहे हैं ना। एफ एक्स के जगह क्या डाल दीजिएगा लॉग एक्स, हो गया आंसर। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी कुछ पहले खास क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे और इसके बाद आप लोगों को हम लोग ले चलेंगे है ना। अब देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ में। जैसे अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए समझिएगा, देखिए क्या है जो समझिए। सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया रहेगा जो समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दे देगा कभी कल सीधा दे देगा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में कथी 3, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे देगा 2x प्लस कथी दे देगा 3 दे देगा। और कह देगा आपको निकालने के लिए कह देगा आपको फाइंड फॉफ एक्स, मतलब आपको दे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 आपको दे रखा हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू कथी दे रखा हुआ है 2x प्लस 3, तो दिया हुआ है कथी फाइंड फॉफ एक्स, कथी दे दिया हुआ है फाइंड
फॉफ एक्स। तो देखिए समझिएगा समझिएगा, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे दिमाग रखिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे फॉफ एक्स। तो फॉफ एक्स को हम लोग लिखते क्या है जो समझिए, फॉफ एक्स का मतलब होता है कि भाई एफ ऑफ एफ एक्स। क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब जो एफ होगा वह एफ एक्स का फंक्शन होगा। एफ किसका फंक्शन होगा, एफ एक्स का। तो देखिए सबसे पहला चीज़ काम क्या कीजिएगा, हम लोग लिखेंगे कथी, सिंस एफ एक्स बराबर, तो सिंस एफ एक्स बराबर कथी है 2x अब प्लस में कथी 3। अब फिर अब एक वैल्यू लिखिएगा, इसीलिए एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, तो भाई जहाँ पे x था वहाँ पे अब क्या डलाएगा एफ एक्स, तो हो जाएगा 2 इंटू में कथी एफ एक्स अब प्लस में कथी 3, तो 2 इंटू एफ एक्स की वैल्यू डालिए, एफ एक्स की वैल्यू कथी है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 आप प्लस में कथी 3 गुना कर दीजिए, तो 2 दूना कथी 4x अब प्लस में 2 3 6 अब प्लस में 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4x अब प्लस में कथी हो जाएगा 9। समझ रहा है ना। आप लोग को उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन को अगर जो समझना होगा उसको रिपीट कर दीजिएगा। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू दे दिया हुआ है x² - 1 जी एक्स इक्वल टू दे दिया हुआ है 2x प्लस 3। देखिए एफ एक्स क्वेश्चन जो 15 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वह दे दिया हुआ कथी एफ एक्स इक्वल टू कितना दे दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू x² - 1 एंड जी एक्स इक्वल टू कथी जी एक्स इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा हुआ है 2x प्लस में कथी दे दिया हुआ है 3। हमको निकालना है गॉफ एक्स, कथी निकालना है गॉफ एक्स। तो देखिए गॉफ एक्स निकालिएगा तो लिखिएगा कथी गॉफ एक्स इक्वल टू, तो गॉफ एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिखिएगा जी ऑफ एफ एक्स। आप पहले केकरा वैल्यू डाल दीजिएगा जी एक्स का, तो पहले लिख दीजिए सिंस जी एक्स बराबर, तो जी एक्स बराबर कथी है 2x प्लस में कथी 3। अब लिखिएगा इसीलिए जी ऑफ एफ एक्स, यही चीज़ का ना वैल्यू निकालना था, तो जी ऑफ एफ एक्स। तो हम बोले हुए थे जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है यह किसके जगह पर डालेंगे एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर अब क्या डालिएगा एफ एक्स डालिएगा, तो हो जाएगा कथी 2 इंटू में एफ एक्स एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एक्स अब प्लस में कथी 3। अब चलिए 2 इंटू एफ एक्स का वैल्यू डालिए, एफ एक्स का वैल्यू कथी है x² - 1, तो x² - 1 अब प्लस में कथी हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2x² - 2 प्लस में 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस कथी 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो इसका जो आंसर होगा जो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2x² प्लस 1। अब मान लेते हैं इसी में अगर जो आपसे कोई पूछता, जैसे यहाँ पे पूछा था गॉफ एक्स ना, कथी पूछा हुआ था गॉफ एक्स, अगर जो हमसे कोई अगर जो इसी में अगर जो क्वेश्चन पूछता फॉग एक्स, कथी पूछता फॉग एक्स, तो ये भी हम लोग आसानी से बना सकते थे, बिल्कुल हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए फॉग एक्स कैसे निकालते हैं जो समझिए, सबसे पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब देखिए क्या काम करेंगे, अब सबसे पहले लिख दीजिएगा सिंस एफ एक्स बराबर कथी बराबर एफ एक्स बराबर, तो सिंस एफ एक्स का वैल्यू क्या है जो देख लीजिए, एफ एक्स का वैल्यू है कथी x² - 1। अब लिख देते हैं एफ एक्स बराबर अभी लिखे हैं, एफ एक्स बराबर अभी लिखे हैं, लिख देते हैं इसीलिए फिर एक वैल्यू लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स बराबर, तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर कथी हो गया एफ के जी एक्स के जगह पर जी एक्स डाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा जी एक्स के कथी होल स्क्वायर अब -1, बस हो गया। अब जी एक्स का वैल्यू डालिए, तो जी एक्स के बाद जो वैल्यू डालिएगा देखिए ना जी एक्स का जो वैल्यू डालिएगा, तो जी एक्स का वैल्यू कथी है बताइए 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर माइनस कथी 1 हो गया। अब इसको ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो हो जाएगा कितना a² तो 4x² प्लस में b² तो 3k² 9, आप प्लस में 2 है भी तो 2 3 6 6 दूना 12 x माइनस कथी 1, अर्थात इसका आंसर आ जाता है 4x² प्लस में 12x प्लस में कथी 8, इसका ये आंसर हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे तो निकालना था कथी फॉग एक्स निकालना गॉफ एक्स निकालना था, गॉफ एक्स का आंसर हो गया। अब देखिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसी साल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 5 नंबर में डाले हुआ है, तो हम आप लोग को बताते हैं। और देखिए
देखिए यहाँ पे इसका हम अभी आपको रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन देखिए, एक यहाँ पे भी क्वेश्चन है 12 नंबर जो क्वेश्चन है यह 2 नंबर में डाला हुआ है, 2 नंबर में कि गॉफ एक्स निकालना है और फॉग एक्स निकालना है। एफ एक्स का वैल्यू दे दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दे रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, किसका वैल्यू दे रखा हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दे रखा हुआ है। तो देखिए हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं इसको। देख लीजिए सबसे पहले जो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12 या 2020 का ही 12 में मतलब क्या कहते हैं 2020 में 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना पूछा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू पूछा हुआ है कितना 8x³ और जी एक्स इक्वल टू कितना पूछा हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, समझ रहा है ना। हमको निकालना है फॉग एक्स, क्या निकालना है फॉग एक्स, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, समझ रहे। देखिए अब इस साल इसी कॉन्सेप्ट से इसको कंपोजिशन फंक्शन बोला जाता है। कंपोजिशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आप लोगों का 5, 2, 7, 1, 8 नंबर पूछा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ेंगे क्या, समझ रहे हैं ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो और अच्छी बात है, न पूछा तो और अच्छी बात है। देखिए तो फॉग एक्स निकालेंगे, तो फॉग एक्स का वैल्यू दिया हुआ है निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिखिएगा एफ ऑफ जी एक्स। हम बोले थे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में एफ एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं ना, तो एफ एक्स का वैल्यू लिख लीजिए। तो इसी लिखिएगा सिंस एफ एक्स इक्वल टू कथी है 8x³, इसीलिए लिखिएगा एफ ऑफ जी एक्स बराबर, तो एफ ऑफ जी एक्स कथी 8 ई एक्स के जगह पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा जी एक्स के कथी हो जाएगा होल क्यू, मतलब यह x के जगह पर डलाता है, ये बात दिमाग में रखिए। तो 8gx के होल क्यू तो कथी 8 अब gx के वैल्यू डालिए, तो gx के वैल्यू कथी है x के पावर 1/3 या एक कर q है, q से q कट जाएगा, अर्थात इसका आंसर कथी आ जाएगा 8x आ जाएगा। मान लेते हैं अगर जो क्वेश्चन में यहाँ पे फॉग एक्स पूछा हुआ था और आप लोगों को क्वेश्चन में अगर जो मान लेते हैं गॉफे एक्स पूछ देता तो अपना बना देते, बिल्कुल बनाते हैं। अब देखिए गॉफ एक्स कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा जी ऑफ कथी एफ एक्स, जी ऑफ कथी एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स तो सबसे पहले लिख दीजिएगा जी एक्स का वैल्यू, तो सिंस जी एक्स बराबर कथी है एक्स के पावर 1/3, एक्स के पावर कथी है 1/3, ये ना है एक्स के पावर 1/3। अब लिखिएगा इसीलिए जी ऑफ एफ एक्स बराबर, तो कथी हो जाएगा एक्स के जगह पर एफ एक्स डालेंगे तो हो जाएगा कितना एफ एक्स के पावर 1/3, एफ एक्स के पावर 1/3 ना। अच्छा चलिए अब एफ एक्स के वैल्यू डालिए, एफ एक्स के वैल्यू कथी है 8x³ के पावर कितना 1/3, 1/3 का मतलब होता है पावर 1/3 दिया रहता है तो इसका मतलब होता है घनमूल, तो घनमूल का मतलब हो गया कि भाई 8 का जो घनमूल हो गया वह कथी हो गया 2 और x³ का घनमूल हो गया आपको x, अर्थात इसका कथी आंसर हो जाएगा 2x, इसका आंसर हो जाता है, समझ रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाता है वह कितना हो जाता है 2x, ठीक है। तो अभी तो हो गया आपको 2 नंबर का, अब एगो 5 नंबरी भी हम आप लोगों को बता देते। देखिए 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन इसी साल पूछा हो गया था, समझ रहे हैं ना। 2020 का तरफ क्वेश्चन अगर जो पूछ देगा तब तो आप लोग एकदम धमाल मचा दीजिएगा, है ना। लेकिन देखिए भगवान का कृपा है ना, आप क्वेश्चन सेटर कैसे मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है ना, और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि भाई एगो फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू इतना दे रखा हुआ है, तो हमको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब कभी हो गया फॉफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब कभी हो गया फॉफ एक्स। तो चलिए हम लोगों को मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, 2020 का है, 2020 का हम आप लोगों को यह जो अभी जो कॉन्सेप्ट मेरे पास आया हुआ था रिलेशन और फंक्शन का, तो हम आप लोगों को फंक्शन का एगो मतलब कंपोजिशन है और कंपोजिशन से देखे हैं कि भाई मतलब लगभग आपको डायरेक्ट मतलब डाल रहा है, मतलब 8 नंबर इसमें पूछ दिया हुआ है, तो हम इसीलिए बोले इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बता ही देते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको छोड़ के ही चलिएगा, लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे फिर देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है x² माइनस में 3x प्लस में कथी 2, हम लोग को निकालना है कथी
एफ ऑफ एफ एक्स निकालना। क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है फॉफ एक्स। अरे जैसे मान लेते हैं आप लोगों को अगर जो फॉफ एक्स निकाला रहता तो अभी तो बोले हुए थे ना, फॉफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब यह एक्स के काम करेगा, एफ में या एक्स के काम करेगा। तो चलिए हमको फॉफ एक्स निकालना, तो पहले हम लोग लिख देंगे सिंस एफ एक्स बराबर, तो सिंस एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर कति दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कति 2। एफ एक्स बराबर कति दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कति 2। अब लिखिएगा इसीलिए एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, एफ ऑफ कति एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, देखिए हम आप लोगों को बार बार बताते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 रहता है तो 2 डाल देते सब में x के जगह पर। अब जैसे हम आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार समझा दें, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कति रहता है 7, और आपसे कोई अगर जो पूछता है कि F2 का वैल्यू बताओ तो सब जगह x के जगह पर 2 डाल देते, F3 का पूछता था 3 डाल देते। अब मान लेते एफ ऑफ gx पूछ रहा है तो x के जगह पर क्या डाल देते? gx डाल देते। यहाँ पे कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स के मतलब एक्स के जगह पर क्या डाल देंगे? एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स के कति हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 3 या इंटू में कति हो जाएगा एफ एक्स प्लस में कति हो जाएगा 2 और सबका वैल्यू डालिए। चलिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस में कति 3x और प्लस में कति 2 के कति होल स्क्वायर और माइनस 3 और इंटू में एफ एक्स के वैल्यू फिर कति एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अब फिर प्लस में कति 2। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। कभी के स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो देखते देखते चलिएगा, आपको हम कहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को लिख देते। देखिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में कभी होता है 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। समझ रहा है ना? इसी फार्मूला पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तो इसी फार्मूला पर डालिएगा तो चेक कर लीजिए। देखिए एकरा a एकरा b एकरा c, तो a स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर तो माइनस 3x के स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab तो 2a के मतलब एक्स स्क्वायर और b के मतलब कथी माइनस 3x और प्लस में 2bc तो 2 और b का वैल्यू माइनस 3x इंटू सी का वैल्यू कथी 2 अब प्लस में 2c तो 2 इंटू 2 इंटू में कथी एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू में कथी एक्स स्क्वायर अब फिर प्लस आई में माइनस 3 से गुना कर लीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में कथी 9x और माइनस में 6 और प्लस में कथी 2। समझ रहा है ना? अब देखिए सबसे पहले इसका कैलकुलेशन अगर जब करते जाइएगा तो आपको सबसे पहला मिलेगा, सबसे पहला एक्स स्क्वायर के मतलब स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स के पावर 4 आप प्लस में कितना 9x स्क्वायर आप प्लस में कितना 4। समझ रहा है ना? ये बात देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा कितना 6x³ यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 6 हो जाएगा आपको कितना 3 दूना 6 6 दूना 12 तो माइनस में 12x आई हो जाएगा कितना 2 दूना 4 तो प्लस में कथी 4x स्क्वायर है यहाँ पे है कथी माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 6 प्लस में कथी 2। ठीक है। अब चलिए सबको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला x4 तो सिंगल है तो सबसे पहला x4 देखिए। अब इसके बाद x³ वाला भी सिंगल है तो माइनस में 6x³ अब फिर 9x स्क्वायर आप प्लस में 4x स्क्वायर आप माइनस में 3x स्क्वायर। समझ आया ना? कथी है 9x स्क्वायर आप प्लस में कथी है 4x स्क्वायर माइनस में कथी है 3x स्क्वायर तो 9 4 13 13 में से 3 जाएगा तो प्लस में कथी 10x स्क्वायर। समझ रहा है ना? और इसके बाद फिर हो जाएगा चलिए स्क्वायर वाला हो गया x वाला तो x वाला हो गया माइनस 12x और प्लस में 9x तो कितना हो जाएगा माइनस में 3x। इसके बाद कांस्टेंट वाला तो देखिए माइनस 6 और प्लस 2 तो माइनस 4
-4 और +4, तो ये तो 0 हो जाएगा, अर्थात यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से समझ गए होइएगा, समझ गए ना। और आप लोग इसी तरह का जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, हम 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा fx = 2x² और प्लस में कति 3, तब आपसे कोई पूछ देगा 4x, तो ना बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो आज का वीडियो इससे लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे अगला मतलब लेक्चर में, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट का नंबर आ सके, समझ रहे हैं ना, सभी स्टूडेंट का नंबर आ सके। देखिए इस बार का बिहार बोर्ड में नंबर उठाना बहुत ही आसान है, तो हर एक स्टूडेंट का नंबर आ पाए, इसीलिए आप इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को अगर जो किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।